नमस्कार। स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। और आप सबको हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। गणित के एक टीचर स्कूल में 6 साल के बच्चों को गणित पढ़ाते थे। एक दिन टीचर क्लास में आए और उन्होंने अर्नव नाम के बच्चे से पूछा, अर्नव, यदि हम आपको 2 आम और 2 आम देंगे तो आपके पास कितने आम होंगे? अर्नव ने कहा 5। टीचर ने फिर से पूछा, अर्नव, यदि हम आपको 2 आम और 2 आम देंगे तो आपके पास कितने आम होंगे? अर्नव ने कहा 5। तब टीचर को लगा शायद अर्नव को ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया। ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल बदल कर अर्नव को यही क्वेश्चन पूछते हैं, शायद वह सही जवाब दे सके। तब टीचर ने फिर से पूछा, अर्नव, यदि हम आपको 2 स्ट्रॉबेरी और 2 स्ट्रॉबेरी देंगे तो आपके पास कितनी स्ट्रॉबेरी होगी? अर्नव ने कहा 4। तब टीचर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा शायद अर्नव को यह गणित समझ में आ गया। और अब ऐसा करते हैं, वही पहले वाला क्वेश्चन अर्नव से पूछते हैं। और टीचर ने अर्नव से पूछा, अर्नव, यदि हम आपको 2 आम और 2 आम देंगे तो आपके पास कितने आम होंगे? अर्नव ने कहा 5। तब टीचर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे पागल, 2 स्ट्रॉबेरी और 2 स्ट्रॉबेरी 4 स्ट्रॉबेरी होती है, तो फिर 2 आम और 2 आम 5 कैसे हुए? तब अर्नव ने कहा, टीचर, आपने मुझे 2 आम और 2 आम दिए, ये हुए 4, और 1 आम पहले से ही मेरे पास था, ऐसा कुल मिलाकर मेरे पास 5 आम हुए। अब देखिए, इसमें कौन सही था या कौन गलत था? क्या टीचर गलत थे? नहीं, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं। क्या अर्नव गलत था? नहीं, क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं और 1 आम पहले से ही अर्नव के पास मौजूद था। ऐसे कुल मिलाकर अर्नव के पास 5 आम हुए ना। हमारे जीवन में, रिश्तों में जो भी तनाव, झगड़े, गलतफहमियाँ आती है, वह सभी इसी कारण से आती है, क्योंकि टीचर टेक्निकली बराबर थे क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं, और अर्नव प्रैक्टिकली बराबर था क्योंकि 2 और 2 4 होते हैं और 1 आम उसके पास पहले से ही था। ऐसे मिलाकर 5 आम होते हैं। अपने रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति सोचता है कि वो बराबर है क्योंकि वो टेक्निकली बराबर है, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि वो बराबर है क्योंकि वो प्रैक्टिकली बराबर है। हम अपने जीवन में किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बिना सोचे समझे, किसी और के कहने से उस व्यक्ति के बारे में एक स्पेसिफिक सोच बनाते हैं। तब हम शायद टेक्निकली बराबर हो सकते हैं, पर क्या हम प्रैक्टिकली बराबर है? नहीं। हम प्रैक्टिकली तब बराबर होंगे कि उस व्यक्ति को सोच समझकर, पढ़कर उस व्यक्ति के बारे में एक स्पेसिफिक सोच बनाएं और उस व्यक्ति के पीछे छुपे हुए उस आम को देखें। तब हम जाकर प्रैक्टिकली सही होंगे। और ऐसा करने से हम अपने जीवन में आने वाले तनाव, झगड़े, गलतफहमियों को कम कर सकेंगे और हम एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकेंगे। इसलिए कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा।